अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं? मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की अशिया होती हैं जो कि हम रोज़ाना ख़रीदते हैं, उनकी प्राइसेस इस हद तक इंक्रीज़ हो जाती हैं मार्केट में कि हर आदमी शिकायत करता हुआ नज़र आता है। कहते हैं कि इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चिकन महंगा हो गया है, मसाले महंगे हो गए हैं और सब्ज़ियाँ महंगी हो गई हैं, दूध महंगा हो गया है। ये वजह क्या होती है? क्या दुकानदार चीज़ों को महंगा करते हैं या महंगा कहीं और से होता है? ये एक वजह ये है। दूसरी बात ये है कि दुकानदार किस हद तक महंगा करते हैं। जब दुकानदार महंगा करते हैं तो उनके खिलाफ जो प्राइस कंट्रोल वाले होते हैं वो आके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो आज हम कार्रवाई देखने आए हैं, कार्रवाई करने आए हैं कि किस दुकान पर किस तरह से वायोलेशन हो रही है और जो मजिस्ट्रेट हैं वो किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अभी हमारे साथ मैडम अनम चौधरी मौजूद हैं, वो कोई कार्रवाई कर रही हैं, देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये इनका दालों का रेट जो है उसमें थोड़ी गड़बड़ है। दालों के रेट में गड़बड़, सरकारी रेट है उससे महंगी बेच रहे हैं। ये 326 रेट है और 360 के रेट पे दे रहे हैं। 326 और 360। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान नाम? मुदस्सिर इरफान। मुदस्सिर इरफान भाई कह रहे हैं कि रेट ज़्यादा है आपका दाल में 326। वो बेटा बात ये है कि होलसेल मार्केट से हम सामान उठाते हैं, उससे पीछे से हमें रेट ज़्यादा मिलता है। अब हमें आप आ जाते हैं हमें रेट चेक करने के लिए, जहाँ से मेन काम है उधर आप फोर्स ही नहीं करते। उधर जाके रेट कंट्रोल करें, हमें कम प्राइस पे मिलेगा, हम कम प्राइस पे। अजमत चौक में होलसेल डीलर्स हैं, वहाँ पर मैं जाती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ। वो बिल्कुल सरकारी रेट के ऊपर, उनको वैसे भी क्रॉस चेक भी करवाया है, वो उसी पे देते हैं। इनको चाहिए ये वहाँ से परचेज कर लें अगर इनको किसी और होलसेल डीलर से महंगी मिल रही है चीज़। वो कह रहे हैं कि भाईजान कह रहे हैं कि आप अपना होलसेल डीलर तब्दील कर लें। पीछे तो जो पीछे 3 बड़ी दुकानें हैं वो लोग, उनका रेट तो ठीक है। मेरा ख्याल है कोई स्पेशल चीज़ दिखाने जा रहे हैं हमें कि शायद हो सकता है कोई क्वालिटी की कोई चीज़ दिखाएं या क्या, क्योंकि भाई बता रहे हैं। भाईजान आगे आइएगा। आपने पीछे सारों के रेट पूरे किए, जो बड़े बड़े यहाँ पर 3 बड़े स्टोर्स हैं, सब 5-6 स्टोर हैं, सब 5-6 स्टोर्स हैं पीछे, उनके सारे रेट ठीक है, बाकायदा उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, बाकायदा रेट ठीक है, लेकिन इनके वायलेशन है और तकरीबन कोई 30-40 रुपया महंगा ले रहे हैं दालों के ऊपर। ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, आप होलसेल मार्केट को कंट्रोल करें। और 251 रुपये ये हुन मंगवाइए, केड़े होलसेल थे। 251 क्या चीज़ है? ये देख लें जी, ये देख लें। दाल चना मोटी 251, मल्टीपल 250 का। तो आप 360 की बेच रहे हैं? 360 की बेच रहे हैं आप? 360 थे नहीं सेल की थी। 360 रुपये भाईजान। ये आपका बिल है? 110। ये जी बिल है। मसाला AG मसाला है। सॉरी 260। 260 और मूंग की 360 है। मूंग की 326 रुपए रेट है, ये 360 दे रहे हैं। दूसरी जो है वो है, उसका क्या सरकारी रेट है? 270 और ये कम दे रहे हैं, उस पे कम दे रहे हैं। ये वाली जो आप दिखा रहे हैं ना, ये आप कम दे रहे हैं सरकारी रेट से। जो दूसरी है, कार्रवाई क्या करेंगे? वायलेशन उसकी कार्रवाई क्या फाइन है इनको। कितना फाइन कर रहे हैं? 10,000। चलें 10,000 रुपये इनको भी फाइन होने जा रहा है। मिस आप कार्रवाई करें इंशाल्लाह। अब हम आगे जाते हैं और मज़ीद दुकानों के ऊपर चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ क्या रेट के ऊपर बिक रही है। अच्छा मिस, पहले ये बताइएगा कि वाई ये वाली दुकान, अभी पहले हमने डमी प्राइस चेकिंग करवाते हैं, उसमें आगे भी शॉप्स हैं, लेकिन ये अभी इसको फ़िलहाल चेक करेंगे। ये इनका दूध और दही का दोनों का रेट जो है वो गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक नहीं है, और जो इन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है वो भी अपनी मर्ज़ी की लगाई हुई है। वो कैमरा मैन अगर दिखा सके। अपनी मर्ज़ी की रेट लिस्ट लगाई हुई है और रेट लिस्ट देखने के बाद यहाँ पर आए हैं। अच्छा, रेट लिस्ट मुख्तलिफ जगह पर अवेज़ है, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। राइट साइड पर दूध का रेट 190 रुपये, दही का रेट 210 रुपये, ये रेट अवेज़ा किया गया है। मिस 190 और 210, गवर्नमेंट का रेट क्या है? दही का तो रेट गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं होगा, कोई ओपन है। ओपन रेट। और जो दूध का रेट है वो 170 पर केजी है, जो इन्होंने 190 है। यहीं से वायलेशन है इनकी, यहाँ से वायलेशन है 20 रुपीज़ की वायलेशन। चलें 20 रुपीज़ की वायलेशन के तहत हम यहाँ पर इस दुकान पर आए हैं। सबसे पहले मिस क्या करेंगे? सबसे पहले इनको बुलाते हैं। आपका जो भी मैनेजर है वो बाहर आ जाए। जो भाईजान आपका
आप वो कह रहे हैं जी 1 मिनट रुक जाएं, बुला देते हैं। अच्छा मिस, दूध के रेट के मतलब हमने यहाँ पर पहले प्रोग्राम किए, महंगाई के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे और लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर पूरे एरिया के अंदर दूध 170 से लेकर और 250 तक बिक रहा है। ऐसे वेरी करते हैं, जब जाते हैं उनके पास वो कहते हैं जी हमारे पास खालिस दूध है, इसके अंदर पानी नहीं है या इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो बीइंग अ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम है वो यही काम है कि हमने 170 रुपये जो रेट है उसको इंश्योर करवाना है। क्वालिटी का हमारा काम नहीं है। आपका क्वालिटी का काम नहीं है, क्वालिटी का काम किसी और का है। सेपरेट फूड अथॉरिटी वाले वो चेक करते हैं। चलें ठीक है। हमने तो सिर्फ ये इंश्योर करना है कि 170 पे दूध बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है। चलें ठीक है। बाकी हम दुकान के अंदर थोड़ा सा आ जाते हैं। भाईजान इजाज़त है, दुकान के अंदर आ सकते हैं। भाई सबसे पहले आप काउंटर के ऊपर बैठे हुए हैं, एक बार ज़रा तशरीफ़ लें, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, ज़रा आइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, नाम क्या है? अदनान भाई। अच्छा अदनान भाई, वायलेशन है जो मजिस्ट्रेट की जानिब से कहा यह गया है कि 190 रुपये आप दूध बेच रहे हैं, जो कि 170 रुपये का रेट है, और दही का रेट ओपन है, दही का आप 210 बेच सकते हैं। क्या क्या वजूहात क्या है? एरिया में दूध का रेट बहुत बढ़ गया है, इस वजह से 190 करना पड़ा। दूध का रेट बढ़ गया है पीछे से? पीछे एरिया में जहाँ से दूध आता है ना, दरिया से, सतलुज दरिया से हमारा दूध आता है और आधा रावी से आता है, रावी दरिया से, पाकपतन अच्छा, से। दरिया से आता है दूध। मैडम ज़रा आइएगा, दरिया रावी से आपका दूध आता है? मैडम कह रहे हैं कि दरिया रावी से दूध आता है। जी, दूध का रेट आपको पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारा बड़ा खालिस दूध है, इसके अंदर पानी नहीं है, मिलावट वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले हम 170 बेच रहे थे, अब पीछे से जहाँ से रेट आता है उन्होंने रेट अप कर दिए हैं, तो इसलिए हमने 190 रुपये बेचना शुरू किया यहाँ पे। देखिए जब पीछे से रेट है वो तो ज़ाहिरी बात है, डीसी ऑफिस के अंदर सारी चीज़ों को देखते हुए रेट मुख्तस किया जाता है ना, तो ये तो बिल्कुल ही बात मानने वाली नहीं है कि पीछे से रेट अप हो गया डाउन हो गया, हम खुद से इसको फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। जो इन्होंने खुद भी वो रेट लिस्ट सामने लगाई हुई है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, सामने लगाई हुई है इन्होंने रेट लिस्ट जो डीसी रेट है। चलें जी, वो कह रहे हैं कि आपको डीसी रेट बेचना पड़ेगा, अगर डीसी रेट नहीं बेच रहे हैं तो बंद करना पड़ेगा। जी वो तो करेंगे, वो बॉस ही करेंगे आगे। बॉस करेंगे जी, बात तो ये बॉस ना, काफ़ी देर से हम मुंतज़िर हैं बात तो उनके। ये ना कि फूड अथॉरिटी वाले जो पीछे दूध ज़ाया करी जा रहे हैं, जो 2 नंबर दूध आ रहा है ना वो ज़ाया करी जा रहे हैं, वो नहीं आने देते, लाहौर में पहुंचने नहीं देते। 2 नंबर दूध हमारा ही पाकपतन से आता है, मुल्तान रोड से ही आता है। आपका सारा दूध चेकिंग आपका होके, दूध ठीक है? चेकिंग होके फिर ही आता है इधर। आपका दूध ठीक है इंशाल्लाह चेकिंग हो गया, चेकिंग हो खालिस गया। दूध है, भैंस का खालिस दूध दूध होगा, आप कह रहे मिलावट हैं वाला दूध नहीं होगा। मिलावट वाला दूध, कोई नहीं, चीज़ मिलावट नहीं होगी, नहीं होगी। पानी की भी मिलावट नहीं है किसी नहीं, पानी के नहीं कह सकते क्योंकि बर्फ लगती है, उधर से बर्फ लगेगी तो इधर आएगा। बर्फ ठंडा लगती, हो और भी तरीकाकार होते हैं अगर आप बर्फ से बचाना चाहें तो। गया। और क्या, क्योंकि मसाले चले बहरहाल, क्योंकि रेट इस तरह का है तो आप उसमें बर्फ डालते हैं, आप कहते हैं कि पानी, आप एक चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि वो भी हम दूध में नहीं डायरेक्ट डालते, शॉपर होते हैं, शॉपर में डाल के फिर उसमें रखते हैं दूध में ठीक रखते है। हैं, फिर आप इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बर्फ हम डालते हैं, उसकी वजह से पानी की हम गारंटी नहीं देते, बाकी चीज़ों की हम गारंटी देते हैं, कोई और चीज़ मिलावट नहीं। बिल्कुल। चलें वही वाली बात। अच्छा, जो बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं वो साफ़ होती है कि नहीं? शॉपर में डाल के वो, अच्छा, अगर शॉपर में डाल के करते हैं तो फिर आप इसकी भी गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि जब आप शॉपर के अंदर, बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छा है, जब आप शॉपर के अंदर बर्फ़ डालते हैं तो फिर आपको पानी की गारंटी भी देनी चाहिए, यकीनन। मुझे लगता है कि इस तरह के, क्या दुरुस्त? नहीं गारंटी हम दे रहे हैं, दूध हमारा अच्छा है, चेक कर। चलें इस तरह से। अभी हम क्वालिटी पे बात नहीं कर रहे, रेट पे बात कर रहे हैं, और रेट पे इनको फ़ाइन होगा, इनको 10,000 फ़ाइन होगा। अभी मैं इनको जो है ना वो फ़ाइन इन पे पोस्ट कर दूंगी, अदरवाइज FIR है अगर ये फ़ाइन नहीं देंगे तो। 10,000 फाइन, वरना FIR हो जाएगी। रेट का हमने कुछ नहीं कह सकते, हम तो ये कह रहे हैं हमारी चीज़ अच्छी है, वो बॉस कर सकते हैं, वो बॉस को कॉल करेंगे। बॉस का वेट कर रहे हैं हाँ हम। जी, बॉस को कॉल, बॉस है, नहीं आ रहे हैं? वो आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो कितनी देर में आ जाएंगे? और थोड़ी देर तक कॉल कर रहे चलें, हैं। मैडम तो अपना काम, मैडम कर दें फिर हम। अभी फिलहाल फिर अगर इनका मैनेजर नहीं आ रहा तो इनको एक को साथ ले लेते हैं, अरेस्ट करवा देते हैं, वो जब आएंगे तो Arrest उसके बाद देख लेते हैं कि फ़ाइन इन्होंने देना है या फिर FIR। एक बंदा देना पड़ेगा आपको, अरेस्ट कोई ना कोई होगा, वरना फाइन कर देंगे अगर मैनेजर आपके साथ नहीं। कौन आ रहे हैं? मैनेजर साहब भी पीछे है, बॉस भी आ रहे हैं, अभी कर लेते हैं। मैनेजर वो भी साहब, बता देंगे फैन करना है या फैन कर देना, जो भी आपका, वो जो भी कहेंगे वैसे कर देना। तो मैनेजर साहब आ जाएं तो ठीक है, वरना वो कह रहे हैं वो एक बंदे को नहा रहे हैं। नहा रहे हैं। अच्छा, चलें जी, वो अब कस्टमर तक आ जाते हैं।
रेगुलर बेसिस पे इनका आप रेगुलर बेसिस पर? रेगुलर बेसिस पे पहले मैं उधर से लेता था, लेकिन यह है कि मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद। थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें पानी की कह सकते हैं रेशो, बट ये केमिकल नहीं है इसमें और इसमें कोई मिलावट नहीं है। और इवन हम मतलब मैं 6 किलो 6 लीटर 4 लीटर डेली में से लेकर जाता हूँ और हाइजीन पॉइंट 6 लीटर 4 लीटर आप ये नहीं कि अच्छे कस्टमर। और हाँ, और उसके बाद अगर मैं इसको रख भी देता हूँ ना फ्रोज़न 2 लीटर अगर हम रख देते हैं फ्रोज़न इसको, तो अगले दिन मैं इसको अगर मेल्ट करके करता हूँ तो फिर भी ठीक रहता है। तो चाय भी अच्छी बनती है, पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। और दूध जब पीते हैं तो फिर भी ठीक है, फ्लेवर अब या अरोमा होता है ना एक दूध का। अच्छा, लेकिन एक गवर्नमेंट कोई चीज़ तय करती है, गवर्नमेंट ने तय किया कि 170 रुपये रेट होना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट का काम तो ये है कि रेट देखें, रेट के हवाले से यहाँ पर आए हम। ये भी तो देखें ना कि पीछे फार्म असिस कितने हैं, पीछे वहाँ से मिल्क की प्रोडक्शन क्या है। आप बिल्कुल इस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो आके टन्स ऑफ लीटर्स आके दे रही हैं, तो आप ये देखें ना इसकी कहाँ से सप्लाई कहाँ से है। आप मैं खुद होटल एंड जो है ना रेस्टोरेंट से मेरा ताल्लुक है, मैं एज ए जनरल मैनेजर काम करता हूँ। हम खुद इनके सैंपल लगाना जानते हैं, हमें पता है कि सैंपल लगा के कैसे इसको चेक किया जाता है। तो इसमें आप इसको कह सकते हैं कि 80-20 की 70-20 की रेशो हो सकती है पानी की, बट ये केमिकल से पाक है। केमिकल से पाक है, पाउडर मिल्क नहीं है और ऐसा कुछ नहीं। अगर योगर्ट भी जो इनका बनाते हैं वो ठीक है। हाँ, रेट भी इकोनॉमिकल है ना। आप 170 से फार्मर का रेट है। आप मैनेजर हैं जी? मैनेजर साहब, हम आपके मुंतज़िर हैं। मैडम ज़रा मैडम को बुलाइएगा। मैनेजर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। नाम बताइएगा। मोहम्मद राशिद मिन्हास मेरा नाम है। मोहम्मद राशिद मिन्हास साहब, मैडम हैं, मैडम अनम चौधरी साहिबा हैं। यहाँ पर आप जानते होंगे कि मजिस्ट्रेट के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। मैडम मैनेजर हैं यहाँ के। हाँ जी, आपकी वायलेशन है दूध के रेट की। उसमें क्या है, आपका दही का रेट भी ज़्यादा है, चले उसमें तो गवर्नमेंट का रेट नहीं है, लेकिन दूध का रेट तो एक मुख्तस है ना, वो उसी रेट पे आपने देना है, तो क्यों दे रहे हैं आप? एक देखें जी, हमारे पहले नंबर तो है जो हम पीछे से कलेक्शन करते हैं ना, तो डीएफ का रेट जो है वो 170 170 रुपये तो डीएफ का रेट है, और 10 रुपये 15 रुपये तकरीबन पर लीटर पे कास्ट पड़ती है। चीलन की कास्ट पड़ती है, गाड़ियों की कास्ट पड़ती है, मुलाजमों की कास्ट पड़ती है। बाकी जो 5 शॉपें हैं वहाँ पे हमारा 170 ही रेट है। कह रहे हैं बाकी तो बाकियों पे कॉस्ट नहीं पड़ती, बाकी 5 शॉप वहाँ पे हमने सिर्फ एरिया के रेट के मुताबिक जो शॉपों का रेट। मुझे एक बात समझा राशिद साहब जी। राशिद साहब मुझे एक बात समझा, यहाँ पे यहाँ जो रेट है, यहाँ देखिए आगे जो शॉप है एक लतीफ की है, जो बाकी शॉपें हैं। आप मुझे सिर्फ ये बात समझा दें, अगर बाकी 5 शॉप्स के ऊपर 170 हो सकता तो यहाँ पर क्यों? मुझे बस हम ये रेशो निकाल लेते हैं ना, हमारे एक पे 190 करके बाकियों को बैलेंस करते हैं। इस तरह से इसमें ये कोई बहस है, काफ़ी बहस कर चुके हैं। अभी आपके ऊपर या तो फाइन है या फिर FIR है। बता दें आपने क्या करवाना है ताकि वो मैं कार्रवाई कर दूँ। FIR होगी, बंदा उठा के ले जाएंगे, या तो फाइन होगा। फाइन 10,000 रुपये है जी, 10,000 रुपये का फाइन होगा। फाइन पे आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन करते हैं, हम फिर भी अपने फाइन के ऊपर कह रहे हैं रिलैक्सेशन का। ये रिलैक्सेशन ही है। मैं इससे जो दूध दही की शॉप्स हैं, स्पेशली आज हमें उसका क्रैक डाउन करने का भी बोला गया है, तो हम 20,000 से कम फाइन नहीं करते। इनको तो पहले ही मैंने 10,000 बोला है, 10,000 से कम नहीं हो सकता। अदरवाइज दही का रेट तो कह रहे हैं कि 10,000 से कम नहीं हो सकता, वरना इससे थोड़ी आप चालान की तरफ जाना चाह रहे हैं? नहीं, चालान की तरफ क्यों जाना? जी 220 से ऊपर है मार्केट में। आप आगे जाएं, आगे आगे चेक करें। ये 220 ठीक है, सारों की खिलाफ इंशाल्लाह। मेरे पास है, मैं बट चौक से उधर से इधर आता हूं स्पेशली। वहाँ पर 210 से 220 से कम नहीं है। चलें जी, शॉप के एक्सपेंसिव हैं, मैडम की स्वाबदीद पर है, सब कुछ है। कर लें अगर आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दूध पे डिवाइड करते हैं ना सारा खर्चा जो है, वो ऑन कर दें। 10,000 ही फाइन है इनका, ठीक है? अगर इन्होंने देना ठीक है, अदरवाइज फिर अरेस्ट है। 10,000 कह रही आप? ज़्यादा है। चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपने बॉस से बात कर लेते हैं, वार्निंग दे दें इंशाल्लाह। हम बॉस से बात कर लेते हैं। कह रहे हैं बॉस से बात। हमारी यही एक शॉप पे ही है, बाकी 5 शॉप। मैडम ने अरेस्ट के ऑर्डर दे दिए और जी बाकी बहरहाल कार्रवाई हो चुकी है। 10,000 रुपये फ़ाइन का कहा गया, लेकिन 10,000 रुपये फ़ाइन के लिए जब नहीं माने तो ये राशिद साहब हैं, राशिद साहब को ये पुलिस के हवाले कर रहे हैं। अब क्या, अब वो कह रहे हैं कि फ़ाइन की तरफ जाना चाह रहे हैं। राशिद साहब कह रहे हैं कि फ़ाइन की तरफ जाना चाह रहे हैं और राशिद साहब अब फ़ाइन यकीनन हो जाएगा, उन्हें 10,000 रुपये फ़ाइन होगा।
और कह ये रहे हैं कि आगे भी कुछ इस तरह के मामला है। बाकी जगह पर भी जाकर देख लेते हैं कि क्या क्या रेट चल रहे हैं, बाकी अशिया के क्या क्या रेट चल रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। दूध के रेट चेक कर रहे थे, एक जगह पर रेड कर दी और 10,000 रुपया फ़ाइन किया गया और उनको वार्निंग भी दे दी गई है कि अगली बार ज़ायद फ़ाइन किया जाएगा। मैडम अनम चौधरी हमारे साथ मौजूद है। मैडम पिछले को तो हमने वार्निंग भी दे दी है, 10,000 फ़ाइन पे कर दिया उन्होंने मेरे ख्याल। हाँ जी, वो साथ हम एक रसीद काट के देते हैं और ऑनलाइन उसकी पेमेंट होती है। चलें, उसकी ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है। चलेंगे, अच्छी चीज़ है। अब हम दूसरे किसी मिल्क पर मौजूद हैं। ये है जी अल लतीफ़ मिल्क पॉइंट है, हाँ जी, ग्रीन टाउन में वाक़ है। यही है, वायलेशन है 210 रुपये। वो 190 दे रहे थे, ये 210 दे रहे हैं। अच्छा, उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो भाईजान कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए साहब। मिल्क पॉइंट है, हमें थोड़ा सा पीछे हमने फ़ाइन किया है, 190 रुपये किलो दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर 210 रुपये दे रहे हैं। यहाँ पर हमें बताया गया इस प्रोग्राम से पहले कि इस इलाके का सबसे महंगा दूध इधर ही मिलता है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आप इस शॉप में क्या मैनेजर हैं या फिर आपकी अपनी? मैनेजर हैं आप यहाँ पर। भाई का नाम? मोहम्मद हसन। हसन भाई। मोहम्मद हसन भाई, आपका जो रेट है वो 210 रुपया दूध का, जबकि गवर्नमेंट का रेट 170 है। जी जी, क्या कहेंगे इसको? हमारा जी म्यार है, म्यार की वजह से हमें रेट ज़्यादा रखना पड़ता है। पीछे एरिया में बहुत ज़्यादा रेट है। अच्छा, म्यार की वजह से आप कह रहे हैं। हमारे साथ जो मैडम अनम चौधरी साहिबा मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट हैं, गालिबन आप जानते होंगे। मैडम कह रहे हैं म्यार है। वो सारे ही कहेंगे। पहले भी जो हमने पीछे अल हाशमी मिल्क पॉइंट पे फाइन किया था, वो भी यही कह रहे थे म्यार है, ये भी यही कह रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल में तो अगर इतना म्यार है तो फिर तो ओपन अथॉरिटी जो है वो तो बिल्कुल क्वालिटी के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। अभी भी इनका चेक करवाएंगे तो क्वालिटी वैसी ही होगी। जैसे क्वालिटी वैसी आप चेक करवा सकते हैं, क्वालिटी चेक करवा सकते हैं। खालिस दूध होगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। खालिस की आप गारंटी दे रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन्होंने क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है तो उसके साथ साथ इनको रेट भी तो मेंटेन करना चाहिए ना। क्वालिटी और रेट ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल। ये तो चलें, ये एक अलग सब्जेक्ट है। ये नहीं कह रहे हैं कि अभी आपका दूध खालिस है, हम मान लेते हैं कि आपका दूध खालिस है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना? हमें अपने रेट को भी कम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता हम एक माशरे के अंदर रहते हैं और उसी माशरे के अंदर आप देखें हर बंदा अपनी मनमानी करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब हम म्यार देंगे तो रेट तो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पीछे बहुत रेट ज़्यादा है। वो कह रहे हैं म्यार देंगे तो रेट तो ज़्यादा देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन हमने जो बीइंग अ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, जो हमारी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हमने रेट को मेंटेन करना है। वो कह रहे हैं अगर आप रेट ज़्यादा देंगे तो हम आपको फाइन भी देंगे। हमारा जो है जो तजावज़ करेंगे तो फिर वो फाइन है और अरेस्ट है और या फिर शॉप सील है। 3 ऑप्शन है। ऐसे आप तजावज़ करते हैं, फाइन है, अरेस्ट है, ये शॉप सील है। जी, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ। आप अपने बॉस से बात करें, पहले मैडम से बात कर ले। मैडम क्या करने जा रहे हैं हम? इनको भी 10,000 फाइन होगा, अगर ये नहीं पे करते तो फिर FIR। 10,000 फाइन या फिर FIR? ठीक है, 10,000 फाइन। तो फाइन में 10,000 फाइन के ऊपर अग्री कर दें। वो कह रहे हैं अग्री हैं जी, ठीक है नहीं जी। 10,000 का फ़ाइन होने लगा है और ये अल लतीफ़ मिल्क शॉप है, 210 रुपये दूध दे रहे हैं और अग्री कर गए हैं। कह रहे हैं कि हाँ जी हमारा रेट ज़्यादा है, क्वालिटी क्योंकि कह रहे हैं कि हमारी बेहतर है, इस वजह से हम दे रहे हैं। एक भाई मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये गवर्नमेंट जो स्टेप ये उठाया है बहुत अच्छा इक़दाम। इससे यकीनन ये जो माफिया इनको लगाम डालने में मदद। अच्छा, ठीक है। आप इस इलाके के रहायशी हैं? हाँ जी, इस इलाके के रहायशी। आप यकीनन यहाँ से दूध खरीदते होंगे? खरीदते हैं, रोज 210 रुपये इनका रेट है। कोई मानी साहब के अपने रेट है। अच्छा, ये हसन भाई हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं कि जी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। वो पीछे वालों से बेहतर क्वालिटी है। अब ये क्वालिटी आप इलाके के मकीन है ना? हाँ, इधर ही पीछे हमारे बैग। तो फिर बेहतर है क्वालिटी? क्वालिटी इनकी थोड़ी बेहतर है, लेकिन पीछे बिल्कुल वो उनको देखो पाउडर। आप ये कहते हैं कि हमें इनाम मिलेगा इतना पाउडर। आप जब दूध गर्म करते हैं ना, उसके देगची के नीचे देखेगा आप जमा हुआ होगा पाउडर। इनका दूध भी? इनका भी कहीं से भी ले लो आप। ये आपको इतनी लेबॉर्ट्री में चेक करने की जरूरत नहीं। आप देगची के नीचे देखेंगे, जब दूध गर्म करेगा तो उसका निकाल के देखें, नीचे आपको वो पाउडर जमा हुआ मिलेगा। नीचे से दूध जमा हुआ, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं क्वालिटी का। दावा करने में क्या है, जो हम रोज खरीद के जाते हैं हमें पता नहीं क्या है दावे। अच्छा, मैं 1 मिनट, हसन भाई जरा 1 मिनट दीजिएगा। आप क्वालिटी की बात कर रहे थे, भाई आपके इलाके के मकीन है। जी जी, वो कहते हैं कि जब हम दूध गर्म करते हैं तो नीचे वाइट हो जाती है, लेयर नहीं बन जाती है। वो क्या चीज़ है? वो पता है क्या, ठंडा दूध होता है और गाढ़ा दूध होता है।
वो हलाते रहें तो ठीक रहेंगे। ठंडा और गाढ़ा दूध होता है उसकी वजह से। देखची के नीचे वो दानेदार जो पाउडर कुछ चीज जमा नहीं वो होगा। क्या आप हलाएंगे ना दूध को वो नीचे आएगा। दूध को हलाते रहेंगे तो नहीं आएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप सही से गर्म नहीं करते, हिलाते रहे। आप भैंसों का ले लें, कहीं से भी ले लें, आप वैसा हिलाने की जरूरत नहीं, वो ठीक होता है। कहते हैं भैंसों के जो खालिश दूध लेते हैं उसमें ऐसा नहीं, वो ताज़ा दूध होता है, ये ठंडा दूध होता है। वो कह रहे हैं वो ताज़ा होता है अभी ठंडे के अंदर ऐसा हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, यानी आप इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि जब मर्जी फूड अथॉरिटी वाले यहाँ पर आएं और चेकिंग कर लें। आते हैं डेली। दूध भी पूरा होता है, हमारा रेट ज़्यादा है, लेकिन फूड अथॉरिटी वाले चेक भी करते हैं। इधर तकरीबन हफ्ते में 1-2 चक्कर लगते हैं उनके। हफ्ते में 1-2 चक्कर फूड अथॉरिटी वाले भी चक्कर लगते हैं, चेकिंग करने के लिए आते हैं, क्वालिटी चेक करने के लिए आते हैं। बहरहाल फाइन हो गया आपको? हाँ जी। चलें जी, फ़ाइन हो चुका है और 10,000 रुपये फ़ाइन यकीनन आपने दिया है। फ़ाइन हो चुका है और भाईजान ने बता दिया है कि क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है। तो इलाका मकीन हमारे साथ काफ़ी सारे यहाँ पर मौजूद थे। इलाके के एक मेंबर थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हम जब भी आते हैं तो दूध तो यहाँ पे ख़रीदते हैं, लेकिन नीचे नीचे वाइट सी कोई बालाई या इस तरह की कोई चीज़ बन जाती है और उसकी शिकायत के ऊपर हसन भाई ने उसका जवाब भी दिया। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आगे जाते हैं और मज़ीद देखते हैं कि क्या हालात हैं इस इलाके के, क्या क्या रेट दिए जा रहे हैं, मनमानियाँ हो रही हैं या फिर कोई गवर्नमेंट के रेट के ऊपर भी कोई चीज़ दे रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। पहले हम दूध की दुकानों के ऊपर मौजूद थे और उनका हमने रेट चेक किया और दोनों का रेट जायज़ था, तो उसकी वजह से दोनों को फ़ाइन करना पड़ा। मैडम अनम चौधरी मौजूद हैं। इस बार हम चिकन की दुकान के ऊपर मौजूद हैं। मैडम क्या वजूहत? ये भी यही ओवर चार्जिंग कर रहे हैं और इन्होंने तो बाकायदा जो है वो जो सरकारी रेट से हट के अपना रेट लगाया भी हुआ है। मतलब वो जो हम पहले परचेजिंग करवाते थे उससे हट के इन्होंने सरकारी रेट से तजावुज़ करके अपना रेट लगाया हुआ है। वो जो डिस्प्ले में भी है वायलेशन, मतलब ऑन स्पॉट भी है। 577। अच्छा, परचेजिंग की है? आज परचेजिंग हमने खुद की है। कौन परचेजिंग करने आया? मैं खुद। आप परचेजिंग करने आए थे, क्या रेट मिला आपको यहाँ पे? यहाँ पे इन्होंने 570 रुपये लगाया है। 570 रुपये, जबकि गवर्नमेंट का आज का रेट 504 रुपये। 504 रुपये, यानी कि तकरीबन 70 रुपये ज़ायद चार्ज किए गए। अब कौन है भाई, कौन है यहाँ पर, कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सामने भाई खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बाहर आ जाएंगे आप? अब ज़रा बाहर आ जाएं, ऐसे मुश्किल हो रही है ऐसे बात भी करने में, और बाकी आप मैडम से भी बात करेंगे। बहरहाल कह ये रहे हैं कि 570 रुपये की, क्योंकि टीम का हिस्सा है, भाई कह रहे हैं कि 570 रुपये। सारी रेट लिस्ट भी लगाई हुई है, लेकिन उसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं नहीं हो सकता है, देख के लगा लेते हो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, नाम क्या? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन भाई, रेट क्या है चिकन का? सर 500 रुपये। 500 रुपया? 500 रुपये दे रहे हैं आप? दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब जो भी कस्टमर आया, अभी कस्टमर आया, आपने महंगा तो नहीं दिया किसी को? 500 रुपये दिया। 500 से महंगा तो नहीं दिया होगा? साफ़ी जो होता है ना, बगैर पोटा कलेजी गर्दन के, उसका रेट अलग होता है। उसका रेट क्या है? उसका रेट हम 570 580 रुपये, वैसे 500 ही है। साफ़ी का रेट कह रहे हैं ज़्यादा? साफ़ी ही वो रेट होता है ये, और एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है और उनको बार बार हम ये देख जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के, जो साफ़ी का रेट होता है ना वही रेट ये आता है, साफ़ी का, और दूसरा कोई वो रेट नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें पोटा भाई ये इधर आ जाए, इधर तीनों चीज़ें ऐड। जी इधर थोड़ा सा देख लें। सर ये तो बहुत पुराना लिखा हुआ है, अभी का नहीं है, असल में ये साफ करते हैं लड़के सर। अच्छा भाई, साफ नहीं किया मोहसिन भाई, बाकी ये मोहसिन भाई जी जी। अच्छा, पता क्या बात है, ये रेट लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपने रोजाना तब्दील करनी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा कभी हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पर 570 का रेट लगाया हुआ है और कल 650 हो जाए तो आप यही लिखा रहने दें, ऐसा होता है कभी? सर ऐसा नहीं होता, ये डेली बेस पे साफ होता है। आज लड़कों ने साफ नहीं किया। आज लड़कों ने साफ नहीं किया, अभी साफ कर दिया। ये नहीं, अगर साफ किया होगा तो कर दिया, अभी किया होगा लड़कों ने, वैसे सुबह से नहीं किया ये। अच्छा। आज का नहीं, ज़्यादा बहस की वो ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी 2 से 3 दफ़ा चेक करके, क्रॉस चेक करके, उसके बाद फिर इनको फाइन किया जाता है। अच्छा आप इनको जानते हैं? कोई दुश्मनी तो नहीं है? कोई दुश्मनी तो नहीं है? कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है? टीम का हिस्सा ये मसला ही नहीं है भाई हमारे। ये भाई सुबह आपसे बाइंग करके गए हैं? मुझसे लेके गए आप चिकन। बात है इससे, हम टीम का हिस्सा। जो इस दुकान से बाइंग किससे लेके गए हैं? जो कि 570 रुपए की, कौन सा बंदा, कौन सा लड़का बैठा हुआ था? दिखाएं तस्वीर भी। अब तो क्योंकि जदीद दौर है, मुझे बताएं ना, दिखाएं ना किस लड़के ने दी है। जरी बात है, वो हम देखेंगे। टीम का हिस्सा है, ऐसे तो नहीं, आपके ऊपर ज्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह। ये आपकी अहमद पोल्ट्री है जी, ये तस्वीर है जी, ये तस्वीर देख लें जी। ये पहले हम कैमरे के अंदर भी दिखा देंगे।
ये तस्वीर है इधर जो कि दिखाएं ना, अहमद मुझे भी पोल्ट्री दिखाएं की है। कौन सा है। अब आप भी देख लें, तसल्ली कर लीजिए। लड़का कहाँ है, कौन सा लड़का है? यार ये आपका रेट भी है। ये वेट मशीन आपकी है? वेट मशीन आपकी है? ये बच्चा खड़ा हुआ था उसने किया होगा, ठीक है। जब मैं खड़ा होता हूँ अच्छा एक मिनट ज़रा दिखाइएगा। हाँ, वेट मशीन ये यहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है। और ये 800 रुपये क्या आप बेच रहे हैं? ये देखें, ये ये बोनलेस का रेट है वगैरह, ठीक है। ये जी ये देख लें, मशीन के ऊपर रेट भी 550 लगाया हुआ है। सर वो लड़का बच्चा खड़ा हुआ था उसने लगाया तो होगा। आपने अनट्रेंड लड़के रखे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अक्सर आगे पीछे हो जाते हैं तो उस टाइम पे कोई बच्चा खड़ा हो जाता है, ठीक है, वरना सुबह से लेकर शाम तक हम ही खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, अब थोड़ी सी गफलत होती है तो गफलत के बाद कोई ना कोई हरजाना होगा, कोई मसला नहीं है। मैडम क्या अब इस वायोलेशन के ऊपर क्या फाइन करने जा रहे हैं हम? इनको भी 10,000 ही, ऑलरेडी मिल्क शॉप्स को भी 10-10 हज़ार की है, तो इनको भी 10,000। इनको भी 10,000 करने जा रहे हैं। भाईजान किधर गए हैं? भाईजान 10,000 का फाइन, मसला तो नहीं है कोई? मर्जी है आपकी, बाकी मैम आप खुद ही देख लें कि हम लोग 500 रुपये गलती थी हमारी, वो कर दी है। आप मालिक हैं इस दुकान के, आपको कोई मसला नहीं? जो वायलेशन है उसकी तो जाहिर सी बात है, आप वायलेशन मान रहे जाहिर सी हैं? बात चलिए है। अच्छी बात है, बड़ापन है आपका, क्या वायलेशन मान रहे हैं। और आपने कहा कि बाकी क्या क्या वजह क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है इनकी, ये लिखा काफी दिनों का था इनसे। अच्छा, लेकिन अब तो जाहिर सी बात है, मिटाना होता है रोजाना का। ये वायलेशन आपकी तरफ ये से भाईजान नेक्स्ट टाइम मेरे भाई ना लिखा हो, जो डेली रेट आए वो लिखा करें आप। ठीक हो गया। ये बस ये आपका बड़ापन था और आपको 10,000 रुपये फ़ाइन हो गया। ये जी फ़ाइन हो चुका है इन्हें 10,000 रुपये का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप कस्टमर हैं? नहीं सर, मैं सरपरस्त आला अंजमन ताजरान उमर चौक। अच्छा, उमर चौक के आप सरपरस्त आला हैं अंजमन ताजरान के? जी जी। अच्छा, तो आप बताइएगा क्या 570? अभी तो मुझे तो ये पता नहीं चला कि किस वजह से किस वजह से कहा ये जा रहा है आपके इलाके के अंदर जो ताजर हैं, आप क्योंकि इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो जो जितने भी ताजर हैं पूरे इलाके के रेट ज़्यादा दे रहे हैं। कोई दूध में ज़्यादा रेट दे रहा है, हमने पहले भी 2 जगह के ऊपर मैडम ने वहाँ पर फाइन किया और यहाँ पर भी रेट ज़्यादा। क्या वजूहत हैं? तीनों ने मान लिया है इस बात को। चलें, अगर गलती तस्लीम कर ली है तो ये बड़ापन है। गलती तस्लीम कर लिया तो बड़ापन है। चलें जी, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी बहरहाल पीछे भी यही हुआ, दोनों को 10-10 हज़ार फ़ाइन किया गया, भाई को भी 10-10 हज़ार फ़ाइन किया गया। लेकिन बड़ी बात ये है, भाई का नाम क्या है? नदीम भाई। नदीम भाई ने अपनी गलती मान ली और 10,000 का फ़ाइन करवा के और पे भी कर दिया गालिबन। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद कुछ दुकानों का विज़िट करते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ क्या भाव बिक रही है। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पहले हमने दूध का रेट चेक किया, फिर एक और दूध की दुकान के ऊपर गए जहाँ पे वायलेशन सी हमने चेक की और उन्होंने लिख कर लगाया हुआ था। पहले 190 रुपये दूध था, फिर 210 रुपये दूध जो कि लिख के लगाया हुआ था। बाद में हम गए एक चिकन की दुकान के ऊपर जिससे बाइंग की गई थी टीम की जानिब से, जो कि पैरा की टीम है। उन्होंने सुबह आकर वहाँ पर बाइंग की और 570 रुपये उनको चिकन लगाया गया और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम भी की और चिकन वालों को भी फ़ाइन हुआ। अब हम एक सब्ज़ी की दुकान के ऊपर मौजूद हैं, अब इनके ऊपर भी मैडम कार्रवाई करनी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इनसे भी परचेजिंग करवाई है। जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं, प्याज, टमाटर, आलू, ये वो इन चीज़ों पे इनकी वायलेशन है और बहुत ज़्यादा है। मतलब प्याज, टमाटर, आलू, इन चीज़ों की फिर वायलेशन है इनकी। हाँ जी, 150 रुपये किलो टमाटर आज का रेट है और ये इन्होंने दिया है 180। और प्याज का रेट जो है वो 65-70 रुपीज़ है और ये दे रहे हैं 80 रुपीज़। कौन है मालिक, कौन है इसके? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह। नाम क्या भाई का? मेरा नाम ज़ुबैर। ज़ुबैर भाई, वायलेशन है आपकी तरफ से, जो टमाटर है महंगे दे रहे हैं। टमाटर हमें मंडी से महंगे मंडी से कह रहे हैं महंगे है। लेकिन जो सरकारी रेट है हमने तो वो इम्प्लीमेंट कराना है ना। हमें सरकारी रेट पे नहीं मिलेगा तो हम कैसे आपको देंगे? रेट पहले निकलता है तो उसके बाद ही रेट लिस्ट बनती है। इस तरह से तो हो नहीं सकता कि मंडी में ये होते हैं ना, वो हमें 800 रुपये दड़ी, 900 रुपये दड़ी, तो वो हमें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मंडी से महंगा मिल रहा है। चले, टमाटर को मंडी से मिल रहा है आपको, तो प्याज क्यों महंगा दे रहे हैं? टमाटर मंडी से महंगा मिल गया, प्याज क्यों महंगा? 60 रुपये हमें मिला, 70-80 रुपये हमें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 60 मिला, 70। बहाने और हीले बहाने होते हैं। अदरवाइज आपका जो प्याज है वो तो हर जगह ही 65 रुपये दे रहे हैं, तो आपका कोई खास किस्म का प्याज है? 1000 रुपये का तो रिक्शे का किराया। 80 रुपये बाद में उन्होंने 170 बोला।
फिर उन्होंने 250 मेरे से लिए हैं, डिस्काउंट 10 रुपये उन्होंने किया है, रेट उनका ज़्यादा। आपने क्या चीज़ 180 की बाई की? टमाटर इन्होंने 180 का बताया, बाद में उन्होंने 170 का दिया है। 170 का दिया, ये 80 का दिया इन्होंने, 250 ने दोनों का लिया है। 250 दोनों के 10 रुपये आपसे बाइंग हुई है जी। ये है 170 टमाटर लगाए इन्हें, 5 रुपये हमने उससे मजदूरी रखी है मंडी की रेट से, 5-10 रुपये इसमें से रखी है मजदूरी 1 kg में। कह रहे हैं कि वो बहुत कम मजदूरी रखी है, क्या कहते हैं? लेकिन है तो वायलेशन ना रेट की, हमने तो रेट की वायलेशन कह रही है। लिस्ट पे जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी वही करानी है। सुबह 5 बजे के उठे होते हैं। अब इनको फाइन कर देते हैं, माइनर सा, नेक्स्ट टाइम वायलेशन माइनर सा फाइन कर देते हैं, आपको बड़ा फाइन नहीं करेंगे, माइनर सा कर लेते हैं। वो कह रहे हैं 1000 तो मेरी दिहाड़ी है, कैसे मैनेज करूंगा मैं उसमें से? फिर कोई मसला नहीं, FIR करवा देते हैं। वो FIR कह रहे हैं, फिर FIR पे जाने से बेहतर है मेरे ख्याल फाइन करवा लें। मैडम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? इनको फाइन होगा 5000 रुपया। 5000 रुपये फाइन? 5000 से कम नहीं, अदरवाइज FIR है। 5000 से कम कह रहे हैं नहीं, FIR होगी तो थोड़ा सा मुनासिब हो। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुनासिब कर लें, क्योंकि काम मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा होगा। एक अभी दूसरी ये साथ वाली शॉप है, उनको भी सेम ही फाइन है। साथ वाली शॉप को भी सेम? वो साथ वाली शॉप का मालिक कौन है? एक वो लड़का है, किधर गए भाई, किसने बाइंग की थी? आपने बाइंग की, क्या रेट मिला आपको? क्या रेट मिला? रिजवान सफला, ये अपना इन्होंने 160 बोला रेट। 160 जी, क्या वजह? 150 बोला जी, 150 बोला था वो कह रहे हैं। 150 बोला सर, प्याज बोला 70, 100 का 1.5 किलो। अच्छा 150 में भी वायलेशन? 150 हमने 140 मंडी लेके 1.5 तो बेच रहे हैं। वायलेशन मैंने किया, 160 इन्होंने रेट बोला है, अब ये कह रहे हैं 150 में रेट बोल रहा हूँ, 160 इन्होंने बोला। 160 बोला है अब तो क्या? अच्छा मैडम बात सुनिएगा मैडम, क्योंकि दोनों साथ साथ कर रहे हैं, एक मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा और एक रिक्वेस्ट मैडम से करना चाहूँगा, आप थोड़ी सी प्राइसिंग कम कर देंगे दोबारा? ओके, आप कर देंगे दोबारा, कोई इतना ओवर चार्जिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा रेट कम। मैडम रिक्वेस्ट मेरी है, आप थोड़ा सा फाइन इन्हें कम कर दें। चले 4000 कर देती हूँ, 5000 था पहले, 2000 नहीं 3000 रुपया होगा दोनों को, 3000 रुपया। भाईजान मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आपको 3000 फाइन हुआ है और 3000 इनके ऊपर हुआ है, क्योंकि देखें इतना ख्याल किया जा सकता था और उतना ख्याल किया मेरी जानिब से। बाकी बहरहाल आपने देख लिया, मैडम अब इनको भी फाइन कर रही हैं 3-3000 रुपये। पीछे हमने दूध का रेट चेक कर लिया, पीछे हमने चेक कर लिया जो है मुर्गी का रेट भी चेक कर लिया, उसको भी यानी चिकन का रेट भी ओवर प्राइस था। यहाँ पर जो सब्ज़ी वालों का रेट भी ओवर प्राइस था। मैडम का काम था ये चेक करना। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आई। कोई लास्ट आप अपने वर्ड्स कहना चाहें? बस यही मैं कहना चाहूँगी कि हम तो करते रहते हैं, यहाँ पर कार्रवाई भी करते रहते हैं। जो इलाके के लोग हैं उनको भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्होंने कहाँ पर कौन सी जो है शिकायत रजिस्टर करवानी है। जो रेट लिस्ट आती है सरकारी, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, उस नंबर के ऊपर जो है अपनी शिकायत रजिस्टर करवाएं ताकि वो हमारे तक पहुंचे और हम जो है और अपनी जो सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं या हम फाइन इम्पोज कर रहे हैं बिंग प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, उसको और इम्प्रूव करें। चलें, बहुत शुक्रिया। जब आपकी सुबह लिस्ट आती है, लिस्ट के ऊपर नंबर दर्ज होते हैं, अगर आपको लगता है कि ओवर चार्जिंग हुई है तो आप उन नंबर के ऊपर फ़ोन करें या फिर पिक्चर ले लें, उनको व्हाट्सएप कर दें, बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इजहार राय की आज़ादी से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।